सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉइंट ऑफ सेल की। दोस्तों पॉइंट ऑफ सेल्स का मतलब POS इनवॉइस भी होता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। और आज इस कॉन्सेप्ट को लेने का मकसद मेरा ये है कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के इन्वॉइसेस हमारे पॉइंट ऑफ सेल में कवर अप होते हैं। दोस्तों ज़्यादातर ये जो इनवॉइस हमारा यूज़ होता है ये हमारा FMCG प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होता है और ये इसकी बिलिंग हम लोग मॉल्स में या कह सकते हैं रिलायंस फ्रेश में, इन सभी जगहों पर देखते हैं और इसे कैश मेमो भी बोला जाता है। और इसे किस तरह से किया जाएगा तो हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार देखते हैं इसके बिल कैसे होते हैं। आप लोग देखिए, सबसे पहला काम तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके बिल कैसे दिखते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये दो कंपनीज का बिल है और आप देख सकते हैं इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कैश ट्रांजैक्शंस हो रखी हैं और पेड अमाउंट इतना है। चेंज जो है यहाँ पर ये पॉइंट भी है, डिस्काउंट भी इसमें मिल जाता है, वो भी हम लोग इसमें सीखेंगे। साथ ही देख सकते हैं एक और बिल मैंने आप लोग को दिखा रखा है यहाँ पर, इसमें भी कुछ इस तरह का है। सर्विस चार्जेस लगा हुआ है, GST भी लगा हुआ है और आपका राउंडिंग ऑफ का मेथड भी इसमें यूज़ हुआ है। और ये एक कैश मेमो है, सीधी सी बात है। आइए एक और इनवॉइस आपको दिखाते हैं। जो टैली से जनरेट होता है वो इस तरह का कुछ इनवॉइस रहता है। इसमें आप देख सकते हैं कंपनी का नाम आपको दिखेगा, बिल नंबर दिखेगा, टाइमिंग भी दिखती है, डेट भी दिखता है, साथ में डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट तो रहता ही है। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या होता है, हम लोग क्यों करते हैं POS इनवॉइस? POS इनवॉइस करने का मेनली रीज़न ये होता है, जब बायर जो हमारा है, जो खरीद रहा है सामान, उसके मोड ऑफ पेमेंट मल्टीपल होते हैं। इफ़ द मोड ऑफ पेमेंट्स आर मल्टीपल देन वी टेक द इनवॉइस कॉल्ड POS इनवॉइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट डेबिट कार्ड का भी इस्तेमाल हुआ है, कार्ड चेक का भी इस्तेमाल हुआ है और कैश का भी इस्तेमाल हुआ है। यानी कि कह सकते हैं कि अलग अलग मोड ऑफ पेमेंट्स आप लोग के यहाँ पे रहते हैं और इस मोड ऑफ पेमेंट के रहने की वजह से हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं क्या, आपका जो है POS इनवॉइस का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट की चर्चा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं और आप लोगों को समझाएंगे कि कैसे इसका बिलिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला काम यही करते हैं कि हम लोग इसकी बिलिंग को कैसे करेंगे। टैली में मैंने एक कंपनी क्रिएट कर ली है और इसमें मैंने GST एनेबल कर लिया है। साथ ही अब मैं आप लोगों को इसमें काम करके दिखाऊंगा कि POS इनवॉइस को कैसे करेंगे। दोस्तों POS इनवॉइस करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा एक वाउचर, क्योंकि इसके लिए मैं अपना सेल्स वाउचर नहीं यूज़ कर सकता। बिकॉज रीज़न यही है कि एक सेल्स है, लेकिन सेल्स वाउचर में जो सेटिंग्स होती हैं वो मेरी नॉर्मल सेल्स के लिए होती हैं, लेकिन POS जो इनवॉइस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसलिए मुझे यहाँ पर एक नए वाउचर की ज़रूरत पड़ेगी जिसे POS इनवॉइस कहा जाएगा और ये एक तरह का सेल्स वाउचर ही है मेरे लिए। तो यहाँ से मैं इसे सेल्स ले लूँगा। आप देख सकते हैं इसमें आपको इस वाउचर को एक्टिवेट करना है, बिल्कुल जी। और उसके साथ मैं इसकी नंबरिंग को ऑटोमेटिक रखूँगा। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हम चाहें तो इसकी बिलिंग का जो फॉर्मेट है आप लोग मैनुअल कर सकते हैं या आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें इफेक्टिव डेट भी चाहें तो वो डाल सकते हैं। और अगर आप लोगों ने ये सारे पॉइंट्स के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है कंप्लीट, आप लोग वो जाकर ज़रूर वॉच कीजिए। आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा आप लोगों को और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस पूरी डिटेल से रिलेटेड। तो वो होती है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, तो ये कैसे सेट होती हैं इसके लिए वीडियो बना हुआ है। चलिए दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर आपको प्रिंट करना है, क्योंकि बिल्कुल सही बात है हम लोग प्रिंट देखना चाहेंगे। तो यहाँ पर POS इनवॉइस को करेंगे येस। उसके बाद यहाँ पर इनवॉइसिंग करनी है POS, तो हमने कहा येस, ये ऑप्शन हमने येस किया। अब दोस्तों आपने देखा था जब मैंने आपको POS इनवॉइस दिखाया था तो उसके अंदर आपको देखने को मिल रहा था यहाँ पर थैंक यू और विजिट अगेन का एक पॉइंट दिखाई दे रहा था। तो हम लोग भी यहाँ पर ऐसा ही मैसेज डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि थैंक यू, और थैंक यू लिखने के बाद दूसरा मैसेज मैं लिख दूंगा विजिट अगेन। तो जो हमारा प्रिंट आएगा उस पर हमें यहाँ पर दिखाई भी देगा कि थैंक यू एंड विजिट अगेन।
उसके अलावा मैं चाहूँ तो इसके टाइटल पर कुछ और भी लिख सकता हूँ, जैसे इसके टाइटल पर लिखा हुआ है इनवॉइस, तो मैं यहाँ पर कैश मेमो भी लिख सकता हूँ, कैसे कि ये कैश मेमो है एक तरह का और मैं इसे करने वाला हूँ। आप चाहें तो इसके साथ एक बैंक का भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, बैंक की डिटेल्स भी दे सकते हैं। आप चाहें तो जो आपका जुडिक्शन है, जहाँ पर आप लोग अपना जो है कोर्ट्स के केसेस ले जाते हैं, उसके नाम भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई डिक्लेरेशन देना चाहते हैं तो दोस्तों नॉर्मल जो डिक्लेरेशन होती है, वी वांट टू डिक्लेयर इनवॉइस शो एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड, डिस्क्राइब दैट द ऑल प्रोडक्ट्स आर ट्रू एंड करेक्ट। नॉर्मली ये डिस्क्रिप्शन हर एक इनवॉइस पर लिखा रहता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई और डिस्क्रिप्शन देना है इसके अलावा तो आप वो भी दे सकते हैं। मैंने इसे यस कर दिया डिक्लेरेशन को। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक वाउचर क्लास बनानी पड़ेगी जिसका नाम रहेगा POS इनवॉइस। POS क्लास बना लेते हैं सिंपल तरीके से। POS क्लास मैंने बनाया। जैसे ही मैंने POS क्लास बनाया, मेरे सामने कुछ डिफ़ॉल्ट लेजर आ रहे हैं। दोस्तों ये डिफ़ॉल्ट लेजर क्यों है कि मल्टीपल मोड ऑफ पेमेंट्स है, तो वो पूछेगा आपसे कि मल्टीपल मोड ऑफ पेमेंट का जो तरीका है वो कौन कौन सा है और उसके लिए कौन कौन से लेजर बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स है जिससे इनका इफेक्ट भी पड़ सके। तो देखिए, मान लीजिए कि आप किसी तरह का गिफ्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। होता है कि जब आप बिलिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको एक कार्ड, कूपन या कोई गिफ्ट वाउचर प्रोवाइड कर दिया जाता है। साथ में जो गिफ्ट वाउचर आपको प्रोवाइड करते हैं उस गिफ्ट वाउचर को आप इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा एक गिफ्ट वाउचर, जिसमें मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया गिफ्ट वाउचर का नाम, दैट्स कॉल्ड ड्यूक न्यू ईयर गिफ्ट वाउचर। ये मैंने एक वाउचर का नाम दे दिया और उस वाउचर को मैं रखूँगा किसके अंडर। अब सवाल ये उठता है कि ये वाउचर किसके अंडर आएगा। दोस्तों ये वाउचर आएगा आपका डेटर के अंदर। अब इसका कारण क्या है, ये डेटर में क्यों आ रहा है, इसका रीज़न सिंपल सा ये है क्योंकि ये वाउचर आपका जो डेटर है, जो भी उस में सामान खरीद रहा है, वो आपका डेटर बन गया है। मान लीजिए 500 रुपये का गिफ्ट आप उसे दे रहे हैं तो वो डेटर बन चुका है। क्यों डेटर बन चुका है? आपको उसको पेमेंट करनी पड़ेगी 500 रुपये। कब करनी पड़ेगी? जब वो दोबारा शॉपिंग आपके यहाँ से करेगा और दोबारा शॉपिंग करते समय ये वाउचर आपको दिखाएगा तो सीधी सी बात है आप उसे 500 रुपये की छूट देंगे। तो ये वाउचर आप लोग को यूज़ करना पड़ेगा उस टाइम पर। तो 500 रुपये की छूट आप लोग देने वाले हैं, तो इसका मतलब वो आपका डेटर है ना। तो कहने का मतलब ये है ड्यूक न्यू ईयर गिफ्ट वाउचर आप लोग का एक डेटर की तरह काम करेगा। साथ ही बात करें यहाँ पर लेजर क्रिएशन की, तो यहाँ पर हम लोग डेबिट कार्ड कौन सा यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने SBI बैंक का डेबिट कार्ड यूज़ किया। और तीसरा, हम लोग चाहें तो मोड ऑफ पेमेंट बैंक की भी यूज़ कर सकते हैं, चेक का भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए चेक के लिए मैंने HDFC बैंक का इस्तेमाल किया, तो चेक के लिए मैंने इसे यूज़ कर लिया HDFC बैंक का, और कैश के लिए कैश का। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने सेल्स लेजर क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि वाउचर के लिए सेल्स लेजर का होना बहुत ज़रूरी है, और वो तो मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा ही करूँगा। तो मैंने ये सेल्स लेजर भी क्रिएट कर लिया है और अब मैं करने वाला हूँ इसे एक्सेप्ट। तो कंट्रोल A से मैंने किया इसे एक्सेप्ट और दोबारा इसे एक्सेप्ट किया। अब मैं चलता हूँ इसकी एक एंट्री करके आपको दिखाता हूँ। वाउचर पे चलेंगे और वाउचर पे जाने के बाद आप प्रेस करेंगे यहाँ पर F8। जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे आपके सामने आएगा POS इनवॉइस। अब दोस्तों POS इनवॉइस तो आ गया, साथ में आपको देखने को मिलेगा POS क्लास। POS क्लास आपने ले लिया। पार्टी का नाम नहीं आता क्योंकि सीधी सी बात है आप लोग मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो पार्टी तो है ही नहीं, तो यहाँ पर आप लोग को पार्टी क्रिएट ही नहीं करनी है। सीधी सी बात, यहाँ पर आपको पार्टी लेनी ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये एक इनवॉइस है और इसमें आपको बिलिंग करनी है। पार्टी का नाम तो रहेगा ही नहीं क्योंकि एक कस्टमर आता है हमारी दुकान पे और वो खरीद कर जाता है ये प्रोडक्ट्स, तो हमें कोई ना कोई एंट्री तो करनी है, लेकिन पार्टी का नाम मेंशन नहीं करना है। अब देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ, दैट्स कॉल्ड शर्ट। अब शर्ट मैंने ले लिया, यहाँ पर मैंने पीसेस में बना दिया है इसे, और आप देख सकते हैं मैंने इसे पीसेस में क्रिएट कर दिया है। इस पर GST इनेबल कर देते हैं, साथ ही GST इनेबल कर दिया है मैंने, और उसके बाद मैं इसे भी टैक्सेबल लेकर इस पर GST का रेट 12% सेट कर देता हूँ। दोस्तों ये करने के साथ साथ मैंने ये भी बता दिया कि भाई कितने पीसेस हमें लेने हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि भाई 15 पीसेस लेने हैं 1500 रुपये के रेट से। आप देख सकते हैं टोटल जो बिल बन गया है वो 22,500 का बना है। लेकिन एक बात, अभी मैं इस पर GST लगा नहीं सकता। कारण ये क्योंकि मैंने इस वाउचर को फिक्स किया हुआ है और इसमें अगर मुझे कोई भी सेटिंग करनी है
तो मुझे उस क्लास को एडिट करना पड़ेगा, है कि नहीं? सीधी सी बात है। मुझे अगर कोई एक्स्ट्रा लेजर यहाँ पर चाहिए, जैसे कि हमें पता है कि CGST HGST लगाना है, तो कोई एक्स्ट्रा लेजर अगर आपको चाहिए तो आपको वाउचर क्लास को जाके ठीक करना पड़ेगा। बट अभी मैं वो आपको बताऊंगा कैसे। तो चलिए सबसे पहले ये देख लें कि POS क्लास को इस्तेमाल करने के लिए ये प्रोसीजर क्या है। मान लीजिए कि आपने POS क्लास को इस्तेमाल किया और आपने उस पर्सन को 1000 रुपये का गिफ्ट कूपन दे दिया, 1000 रुपये का गिफ्ट कूपन दे दिया। अब आपका रिमेनिंग बैलेंस बचा 21,500 रुपये। अब उस पर्सन ने क्या किया, मुझे 21,500 की पेमेंट्स में से सपोज करिए 10,000 की पेमेंट उसने कार्ड से कर दी, जो कि उसने अपना डेबिट कार्ड मुझे दे दिया, मैंने करवा दी पेमेंट, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि लीजिए जी 5,000 रुपये का चेक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आप बताइए किस बैंक का चेक आप दे रहे हैं। तो मैंने कहा यार मेरे पास बैंक तो HDFC है, HDFC बैंक का चेक उसने दिया मेरे को। अब बैंक का नाम मैं मेंशन कर दूंगा कि भाई जो चेक है वो किस बैंक का है, HDFC का है। चेक नंबर मैं मेंशन कर दूंगा, जो भी हमारा चेक नंबर रहेगा 6 डिजिट का, वो मैंने मेंशन कर दिया। अब जो पेमेंट बची है, बाकी मोड ऑफ पेमेंट जो रहेगी वो किससे कर रहा है, वो कर रहा है कैश में। तो देखिए अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 6500 का बैलेंस होता है, सीधी सी बात है। अब जैसा कि हम यहाँ पर कर लेते हैं, एक बार मैं आपको थोड़ा सा चेंजेस करके दिखाता हूँ। मान लीजिए 5200 की पेमेंट मैंने इससे करी। अब होता क्या है कि आप देखिए यहाँ पर 6300 आपका कैश बचा। अब कोई पर्सन होता है, जब आप बिलिंग करते हैं तो सीधी सी बात आप ये भी जानते हैं आप लोगों के पास खुले पैसे नहीं होते। अब खुले पैसे जब नहीं होते तो आप क्या करते हैं, भाई आपको तो पूरा अमाउंट देना है। तो पूरा अमाउंट आप कैसे देते हैं, आप देते हैं भाई 6500 रुपये ले लो और 200 रुपये वापस कर दो। तो यहाँ पर आप लोगों को कैश दे देना चाहिए 6500 रुपये का। 6500 रुपये आपने कैश दे दिया, आपके पास चेंज नहीं था, या सीधी सी बात है 500 रुपये का तो नोट नहीं आता, या आप 6400 रुपये कैश दे देते हैं। 6400 रुपये आपने कैश दे दिया, तो उसने मेरे को क्या किया, 100 रुपये रिटर्न कर दिया, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास 200 के नोट थे, तो मैंने 200 के 2 नोट दे दिए, 6000 रुपये तो ऐसे ही दे दिए, और 200 के 2 नोट दे दिए, तो 400 रुपये मैंने दिया। तो 100 रुपये जो है कैश टेंडर में आ गया 6400, और 100 रुपये जो बैलेंस है ये उसकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, जो वो आपको रिटर्न करेगा, मतलब वापस करेगा। तो बैलेंस है जो आपको वो रिटर्न करेगा, और ये पूरा बिल पर शो होगा जो आपका पूरा डिटेल है। तो 100 रुपये वो आपको रिटर्न कर देगा, 6400 का जो बैलेंस है वो आपका कैश स्टैंडर्ड हो जाएगा, और कैश में उसने कितना लिया, 6300, ठीक है। अब अगर हम एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद इसमें क्योंकि हम लोगों ने टैक्स नहीं लगाया है, तो एंटर करने के बाद इसका प्रिंट अपने आप ही दिखाएगा। अब आप देखें तो प्रिंट प्रीव्यू आप देख सकते हैं, इसका प्रिंट प्रीव्यू आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कैश मेमो टॉप पर लिखा हुआ है, टाइमिंग भी मेंशन है, साथ में डिस्क्रिप्शन भी है, HSN कोड भी है, अगर डिस्क्रिप्शन डालते तो वो भी होता। साथ में देखिए आप यहाँ पर गिफ्ट वाउचर भी है, कार्ड मोड ऑफ पेमेंट भी है, कार्ड नंबर ऐसे ही दिया हुआ है, और चेक नंबर भी दिया हुआ है, कैश स्टैंडर्ड भी आपको है, 100 रुपये का बैलेंस भी आपको है, और डिक्लेरेशन भी साथ में दी हुई है, और थैंक यू एंड विजिट अगेन भी लिखा हुआ है कि नहीं दोस्तों। इस तरीके से एक नॉर्मल जो पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस है एक शॉप के अंदर, रिलायंस फ्रेश के अंदर बनता है। अब दोस्तों वहां पर तो बहुत ही तेजी से बिल बनता है, कैसे, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, तो वहां बड़ी तेजी से बनता है। तो क्या करते हैं, वहां पर बार कोड स्कैनर लगा देते हैं। अब बार कोड स्कैनर से ये पूरा का पूरा जैसे ही प्रोडक्ट लिया जाता है बार कोड स्कैन करके, और वहां पर सिर्फ क्वांटिटी को एंटर कर दिया जाता है, रेट वो अपने आप ही पिकअप कर लेता है मशीन में। तो बार कोड स्कैनर का वो लोग इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट्स को पिकअप करने के लिए, क्योंकि वहाँ प्रोडक्ट्स सिंपल नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, तो वहाँ लोग यूज़ करते हैं आपका बार कोड का। तो इस तरीके से बिलिंग होती है। आप देख सकते हैं ये बिलिंग प्रॉपर तरीके से हो चुकी है। अब मान लीजिए कि GST वाली बिलिंग करनी है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सिंपल मेथड यही यूज़ करना है। आप जाइए ऑल्टर पर, और ऑल्टर पे जाके सबसे पहले वाउचर टाइप पे जाइए, और POS इनवॉइस जो वाउचर आपने बनाया था उसमें आप लास्ट पे चले जाइए। कंट्रोल एंड यूज़ किया मैंने, और लास्ट पे मैं आ गया। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर क्योंकि GST भी लगाना है, तो आप यहाँ पर एडिशनल लेजर में जाइए, और एडिशनल लेजर में यहाँ पर ले लीजिए CGST और HGST, क्योंकि सीधी सी बात है आपको GST भी लगाना है इन बिलिंग पर, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेंट्रल टैक्स और आपका स्टेट टैक्स यानी GST यहाँ पे लगा दीजिए। तो ये जो है बिलिंग का कॉन्सेप्ट आपका कनेक्ट हो गया। अब आप अगर बिलिंग करते हैं
तो आपके बिल पर ऑटोमेटिकली ये भी आएगा, CGST HGST भी आएगा। ये देखिए आ रहा है, सिंपल तरीके से हर बिल पर आपका CGST HGST भी दिखाई देगा, क्योंकि कोई भी कस्टमर लेगा, चाहे वो कोई भी कस्टमर हो। अब देखिए बिल कितनी तेज बन गया। ज़्यादातर कस्टमर एक ही लेते हैं पीस, तो भाई सीधी सी बात है एक ही। अगर वो क्वांटिटी को बढ़ाता है, ज़्यादा करता है, तो हम लोग को जाके चेंज करनी पड़ती है। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक क्यों आ रहा है? क्योंकि फिक्स्ड होता है। जब भी हम लोग POS इनवॉइस बनाते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट आप लेंगे तो वो एक ही लेंगे, 2 लेंगे। अगर चेंज करना होता है तो वो जाकर, आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो, किसी ने भी शॉप में काम किया हो, रिलायंस फ्रेश या ऐसे मॉल्स में, तो आप देख लेना, जब भी आप बार कोड स्कैन करोगे ऑटोमेटिकली एक आने के बाद उसका रेट ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेट ऑटोमेटिकली पिकअप कर लिया है। और अगर आपको रेट यहाँ पे क्वांटिटी चेंज करनी है तो आप आइए इस पर और चेंज कर लीजिए। दूसरा प्रोडक्ट है तो दूसरा प्रोडक्ट ले लीजिए। अब देखिए CGST HGST फटाफट हो गया। अब आपको बिलिंग का मेथड कौन सा देना है सर, कैसे पेमेंट करेंगे, कार्ड से, किससे पेमेंट करेंगे, तो वो मेथड पूछते हैं। अब आप कार्ड से पेमेंट करेंगे तो बताइए भाई कार्ड नंबर क्या है सर आपका, तो कार्ड नंबर ले लेते हैं। जैसे ही वो स्कैन करते हैं, स्कैन करते ही कार्ड नंबर आ जाता है और अपना पेमेंट हो जाती है डायरेक्ट। तो ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। पेटीएम का मेथड भी यूज़ कर लेते हैं वो लोग, सीधी सी बात है। यहाँ पे कार्ड का पेटीएम मेथड। अब दोस्तों यहाँ पर पेटीएम का तो ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पेटीएम का ऑप्शन नहीं है तो नहीं यूज़ कर सकते। जो मोड ऑफ पेमेंट है कॉन्फ़िगर करने के बाद वो और मेथड्स भी यूज़ करे जा सकते हैं कॉन्फ़िगर करने के बाद। लेकिन अभी हमें यहाँ पर 2 मेथड ऑफ पेमेंट दिखाई दे रहे हैं, जैसे SBI HDFC। ओके, तो ये एक तरीका होता है, प्रोसेस होता है जिससे आप POS इनवॉइस कर सकते हैं। दोस्तों POS इनवॉइस का ये पॉइंट तो मैंने आपको समझा दिया। साथ में मान लीजिए कि POS इनवॉइस के अंदर अगर मान लीजिए मैं इसका प्रीव्यू भी आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, इसका प्रीव्यू भी आप लोगों को सिंपल तरीके से दिख जाएगा। अब दोस्तों एक बात और मैं आपको समझाना चाहूंगा, POS इनवॉइस के अलावा मैं यहां पर एक छोटी सी चीज आपको और बताना चाहूंगा। देखिए मान लीजिए कि मैं यहां पर आपकी बिलिंग कर रहा हूं और यहां पर मैंने बिलिंग की, बिलिंग करते समय मुझे क्या करना है कि डिस्काउंट लेना है। तो डिस्काउंट कैसे होगा, मान लीजिए मैं डिस्काउंट भी चाहता हूं तो डिस्काउंट की बिलिंग कैसे होगी, किस तरह से होगी। मैं यहां पर बना रहा हूं एक नई क्लास, दैट इज POS क्लास विद डिस्काउंट। तो यहां पर मैंने एक और क्लास बना दी जिसमें मैं डिस्काउंट दूंगा। तो यहां पर ये सब तो सिलेक्ट होगा ही होगा, है ना, ये सब तो सिलेक्ट होगा ही होगा, लेकिन साथ में डिस्काउंट भी चाहिए। तो आप लोग को डिस्काउंट देने में भी कोई बुराई नहीं है, यहां पर आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं। कैसे देंगे, यहां पर लेजर नेम में जाएंगे और लेजर नेम में जाने के बाद आप यहां पर डिस्काउंट का लेजर ले लेंगे। किसका, डिस्काउंट अलाउड का। तो आप डिस्काउंट अलाउड कह देंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर बताकर यहां पर आप लोगों को GST तो नॉट एप्लीकेबल रखना ही है और यहां पर बताना है कि जो डिस्काउंट मिलेगा वो किस पर मिलेगा। मैंने कहा टोटल सेल्स पे मिलेगा और कितना % मिलेगा, जैसे 5% का डिस्काउंट आप देना चाह रहे हैं टोटल सेल पर, तो -5% मैंने लिख दिया, नॉर्मल राउंडिंग 1 कर दी। इस तरीके से ये बन गया। अब मान लीजिए कि मैं जा रहा हूं यहां पर वाउचर पर, तो आप देखेंगे अब यहां पर दोबारा F8 प्रेस करिए और यहां पर POS विद डिस्काउंट ले लीजिए। तो देखिए अब POS विद डिस्काउंट आ रहा है। तो यहां पर आप लोगों को कुछ नहीं सोचना, यहां पर आपको शर्ट लीजिए, ये लीजिए, POS विद डिस्काउंट हो गया, वहां पर डिस्काउंट मिल गया। आप चाहें तो इसकी बिलिंग्स प्रॉपर तरीके से, आपने कोई गिफ्ट वाउचर रखा हुआ है तो गिफ्ट वाउचर दे दीजिए और यहाँ पर आप कार्ड नंबर बता दीजिए, बाकी पेमेंट आप कार्ड से करेंगे सर, तो ये लीजिए आपको कार्ड अलॉट हो गया। तो इस तरीके से, या आप कैश में पेमेंट करेंगे तो सीधा, अगर आपको कैश में पेमेंट है तो मान लीजिए कार्ड में नहीं है तो एंटर करते जाइए, देखिए नीचे आ जाएगा, वहाँ से स्पेस मारेंगे नीचे आ जाएगा। और कैश टेंडर में 1225 रुपये है तो आप यहाँ पे कहिए भैया सर 1225 रुपये चेंज दे दीजिए। ज़्यादातर बिलिंग कैश में ही होती है, लेकिन किसी के पास डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो तो वहाँ पर एंटर कर सकता है। अब मान लीजिए 1225 रुपये का पेमेंट वो नहीं कर रहा है, 1500 रुपये दे रहा है मेरे को, या 2000 का नोट दे रहा है, तो 2000 का नोट उसने दिया मेरे को और मैंने एंटर किया, तो आप देख सकते हैं उसे मुझे कितने रिटर्न करने पड़ेंगे, 775 रुपये रिटर्न करने पड़ेंगे। तो इसकी बिलिंग भी इस तरीके से हो जाती है। ओके दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी क्लैरिटी हुई होगी। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, इंस्टाग्राम पे भी मैं ज्वाइन हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। और
अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर होगा। कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।